शिवनिया एक इच्छाधारी नागिन थी और हमेशा ही अपनी गार में रहा करती, क्योंकि वो हमेशा अपने नाग के हीरे की हिफाजत पे बैठी रहा करती थी। एक दिन गांव से कुछ लोग दो बच्चों को जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। शिवनिया अपनी गार में बैठी थी और काफी देर कोई बच्चों के रोने की आवाजें सुन रही थी। अरे, ये इतनी देर से कौन से इंसानों के बच्चों की रोने की आवाजें आ रही हैं? जाकर देखती हूँ। और तभी शिवनिया नागिन का रूप धार कर जंगल में चली जाती है और देखती है कि दो छोटे छोटे बच्चे वहां पर रो रहे हैं। इससे पहले कि शिवनिया उनको जाकर पकड़ती, एक जहरीला नाग उनको काटने आ रहा था। जो शिवनिया देख लेती है, शिवनिया अपनी ताकत से उस नाग को भगा देती है और दोनों बच्चों को उठा लेती है। अरे, ये तो बच्चियां हैं दोनों। आज से मैं इनको अपनी बेटियां बनाकर पालूंगी। आज से मैं इनकी माँ बनूंगी। उसके बाद उन दोनों बच्चों को शिवनिया माँ बनकर पालना शुरू कर देती है और इंसानी रूप धार कर गांव में ही एक घर में रहने लगती है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियों को पता चले कि वो एक नागिन है, और बच्चियां बड़े होने के बाद भी ये बात कभी नहीं जान पाई थी। सिर्फ पूर्णिमा की रात शिवनिया जंगल में जाकर नागिन का रूप धारा करती थी और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद वो जंगल जाया करती। एक दिन रात को जब शिवनिया घर से जाती है तो उसकी बेटियों की आंख खुल जाती है। उसकी दोनों बेटियों के नाम अंजू और मंजू थे। अंजू बड़ी थी और थोड़ी सी सांवली थी। मंजू थोड़ी सी छोटी थी लेकिन काफी सुंदर थी। दोनों बहनों में प्यार बहुत था। तभी वो कहती हैं, अंजू, आखिर ये माँ रोज कहाँ जाती है? देखते हैं चलकर। अरे नहीं नहीं, माँ गुस्सा हो जाएगी। अरे, माँ को पता ही नहीं चलेगा, हम पहले पहले वापस आ जाएंगे। दोनों बच्चियां शिवनिया का पीछा करने लगती हैं और जंगल में पहुंचकर जब उनकी माँ एक नागिन का रूप धार लेती है तो वो दोनों डर जाती हैं और चीखें मारकर रोने लगती हैं। उनकी आवाजें सुनकर जब शिवनिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो भी अंदर से बहुत डर गई थी कि आज उसकी बच्चियों को ये राज पता चल गया। वो जल्दी से दोबारा अपने इंसानी रूप में आ जाती है। तो बच्चियां कहती हैं, कौन हो तुम हमारी माँ नहीं हो। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमने धोखा किया है हमारे साथ। आखिर तुम हो कौन? नहीं नहीं मेरी बच्चियों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, अगर आप हमारी माँ होती तो हम भी नाग होती। हम नागिन नहीं हैं, हम तो इंसान हैं। इसका मतलब आप हमारी माँ नहीं हैं। आज के बाद हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हम जा रहे हैं आपको छोड़ के। और उसके लाख मना करने के बावजूद अंजू और मंजू नहीं रुकती और गांव छोड़कर चली जाती हैं। बहुत देर फिरते रहने के बाद आखिर वो एक शहर पहुंच जाती हैं। तब मंजू अंजू से कहती है, अंजू, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या? हम खाएंगे कैसे? अरे, हम लोगों के घर में साफ सफाई का काम करेंगे। चलो काम ढूंढते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिर उन्हें एक बड़े से बंगले में साफ सफाई का काम मिल जाता है। वो दोनों बहुत मेहनत से काम करती रहीं, लेकिन जब पैसे देने का वक्त आया तो बंगले की मालकिन ने उन्हें डांट डपट कर भगा दिया। दोनों बहुत दुखी थीं। फिर उन्हें एक और घर में काम मिला। वहां भी वो बहुत काम करती रहीं। फिर उन्हें जब बहुत भूख लगी और उन्होंने मालकिन से खाना मांगा तो उसने खाना भी नहीं दिया। दोनों बहुत दुखी थी। अंजू, ऐसे हम क्या करेंगे? वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। हमें अच्छा खिलाया, हमें आराम से जिंदगी दी। अब हम क्या करें? हमें तो खाना भी नहीं मिल रहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें माँ के पास वापस जाना चाहिए। हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। यही सोचकर दोनों बहनें दौड़ते हुए गांव अपने घर में पहुंचती हैं, लेकिन शिवनिया उन्हें वहां नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें एक पंडित बाबा मिलते हैं जो शिवनिया को बरसों से जानते थे। लड़कियां जाकर उनसे शिवनिया के बारे में पूछती हैं। सुनो लड़कियों, वो तुम्हारी माँ है। बेशक उसने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन उसने सगी माँ से ज्यादा बढ़कर तुम लोगों को मोहब्बत दी। जब तुम लोग बहुत छोटी थी, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जंगल में रोता हुआ छोड़ गए थे। उस दिन से शिवनिया तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पाल रही है। और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया?
बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसके साथ। हमसे गलती हो गई। पंडित जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माँ का पता बता दीजिए। और फिर पंडित बच्चियों को शिवनिया का पता बता देता है। शिवनिया अपनी माँ की झोंपड़ी में पहुँच जाती हैं और बहुत रोती हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी मोहब्बत नहीं समझ पाए। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और इतना कहकर शिवनिया दोनों बच्चियों को गले से लगा लेती है और उसके बाद दोबारा इंसानी रूप में अपने उसी गांव के घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ तो माँ होती है, चाहे किसी इंसान की हो या जानवर की। माँ का दिल एक सा ही होता है, इसलिए हमें उनकी कदर करनी चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।